Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 12 of communication skill. Topics to be covered in this session are interviews, preparation is the key to success, watch the body language, competency based interviews, and interviewers perspective. So I want to give you a little overview of this whole session कि आज इस सेशन में हम क्या करेंगे. वी विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़. ये टोटल सेशन में मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊंगी और किस तरीके से हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहेगा, the questions to be expected and to ask during the interview, and different types of interview, assessment centers, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू रिसोर्सेज. इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्चुअली इंटरव्यूज़ को किस तरीके से डेवलप किया जाता है और क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आस्क किए जा सकते हैं आपसे, और किस तरीके से असेसमेंट रहता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या रहेंगे, इनके बारे में आज हम जानेंगे. सो सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ मेक्स द मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि हम किस तरीके से इंटरव्यू को एक सक्सेसफुल इंटरव्यू बना सकते हैं और हाउ कैन वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ द इंटरव्यू. While resumes and cover letters are used by prospective employers to screen and shortlist candidates, the actual process of evaluation and selection is done through group discussions and personal interviews. तो resumes और cover letters जो हैं वो prospective employers के लिए सबसे दे आर यूज बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स. जबकि जो एक्चुअल प्रोसेस है इवैल्यूएशन का और सिलेक्शन का, इट इज़ डन थ्रू ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़. द न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ग्रुप रादर देन ऑफ द इंडिविजुअल. तो इस तरीके से आज ग्रुप डिस्कशंस एंड देन वी फाइनली गो टू द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. इस तरीके से आज एक जो नया मॉडल है बिजनेस का, इस तरीके से डेवलप किया जाता है. नाउ अबाउट हाउ टू मेक दोज पर्सनल इंटरव्यूज सक्सेसफुल. पर्सनल इंटरव्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर एप्लीकेंट की नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड्स इन अ फेस टू फेस 1-to-1 सिचुएशन में असेस की जाती है. तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको कुछ सेपरेट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन मेक दैट इंटरव्यू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू. आज इस सेशन में वील फोकस ऑन दोज एक्सक्लूसिव स्किल्स एंड आई विल ऑफर यू सम गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दोज जॉब इंटरव्यूज. सो विल डिस्कस अबाउट देम हेयर टुडे कि हमें क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं और क्या ऐसे स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करने चाहिए सो दैट वी कैन बी अ सक्सेसफुल कैंडिडेट देयर. Now, the word interview is derived from Latin and French words meaning to see between or see each other. Interviews are conducted by organization for various reasons. For hiring employees in the exit process, when an employee is retiring, resigning or being fired, for employee performance appraisals and so on. इंटरव्यू वर्ड जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब सी बिटवीन और सी ईच अदर है. इंटरव्यूज़ दे आर कंडक्टेड फॉर वेरियस रीजंस. आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अलग अलग रीजंस की, वेरियड रीजंस की वजह से इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सकते हैं. फॉर हायरिंग एम्प्लॉयज़ इन द एग्जिट प्रोसेस, या फिर जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा हो, रिज़ाइन, बीइंग फायर्ड, या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के टाइम पे, इन सब चीज़ों में जॉब इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं. जॉब इंटरव्यू इज़ अ लॉजिकल आउटकम ऑफ एन इफेक्टिव रेज्यूमे एंड कवर लेटर. हम ये कह सकते हैं कि जॉब इंटरव्यू जो है वो एक लॉजिकल आउटकम है ऑफ एन इफेक्टिव रेज्यूमे एंड कवर लेटर. आप जानते हैं कि अगर आपका कवर लेटर और रेज्यूमे इफेक्टिव रहेगा तभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे. सो वी कैन से इट्स अ लॉजिकल आउटकम ऑफ दोज इफेक्टिव रेज्यूमे एंड कवर लेटर. And it has a specific purpose of determining how well the applicant will meet the job requirements and perform on the job. स्पेशली इसका एक ये पर्पज़ रहता है, ये इस इंटरव्यू इन इंटरव्यूज़ के थ्रू ये डिटर्मिन किया जाता है कि एप्लीकेंट कितना अच्छे से, और वी कैन से हाउ वेल द एप्लीकेंट विल मीट दोज जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ वेल ही विल परफॉर्म ऑन दैट जॉब. It is structured since the time, venue, duration and number of participants and matter to be discussed are all determined in advance. It is generally conducted in a formal manner with the interviewer following a predetermined
agenda, such as a list of questions to be asked. तो यहाँ पर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड रहेगा क्योंकि टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर ऑल डिटर्मिन्ड इन एडवांस ओनली. और ये बहुत ही फॉर्मल या प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट किया जाता है. और इंटरव्यूअर जो है पहले ही एजेंडा बना लेता है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं उन सब की लिस्ट तैयार की कर ली जाती है. The success of job interview depends on the communication skills of the participants, namely the interviewers and the interviewee. Both the interviewer and the interviewee should follow a step-by-step process to make the interview a success. Step-by-step process में चलना पड़ता है दोनों को ही, जिसमें पहला preparation रहेगा, then meeting face to face, then evaluation, and then taking action. सो वील डिस्कस अबाउट देम. इंटरव्यूअर्स, जैसे मैंने बताया आपको, इंटरव्यूज़ में इट्स अ मीटिंग विद एन ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पज़ रहेगा. क्या पर्पज़ है वो मैंने आपको बताया कि हाउ वेल द एप्लीकेंट विल मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ वेल ही विल परफॉर्म ऑन दैट जॉब. इस तरीके के एक ऑब्जेक्टिव के साथ इस तरीके की मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उसे इंटरव्यू का नाम देते हैं. एम्प्लॉयर का यहाँ ऑब्जेक्टिव रहता है इज़ टू फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब. वहाँ पे ये चाहते हैं कि जॉब से पहले ये सब चीज़ें देख ली जाती हैं या प्रिपेयर कर ली जाती हैं ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यू कि किस तरीके से इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर जो है वो बेस्ट पर्सन जो है वो चूज़ करना चाहता है. उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बेस्ट पर्सन को वो चूज़ कर सके फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. एम्प्लॉयर रिव्यूज़ कैंडिडेट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़. एम्प्लॉयर जो है वो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़ और उनके कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज को चेक करेगा और ये डिटर्मिन करेगा कि क्या उस जॉब के लिए वो परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा. कैन यू डू द जॉब, उसमें आपके स्किल्स, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस, ये सब चीज़ें चेक होंगी. और विल यू डू द जॉब, यानी कि आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड और मोटिवेशन, ये भी चेक किया जाएगा. एंड हाउ वेल यू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट, विल यू फिट इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब, ये चेक किया जाएगा. यू इम्प्रेस एम्प्लॉयर एंड असेस पोजिशन ऑन ऑफर. व्हाट डज दिस पोजिशन ऑफर मी, आपके पार्ट पे ये चेक करोगे आपकी एम्प्लॉयर को आप असेस कर पाए या नहीं, और वो पोजीशन जो आपको ऑफ़र की जा रही है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. तो व्हाट डज दिस पोजीशन ऑफर मी, आप ये पूछेंगे अपने इंटरव्यू में, जबकि एम्प्लॉयर जो है वो आपको ये आपके स्किल्स, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस और इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन और पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा. आपको आपके पार्ट पे इम्प्रेस करना होगा एम्प्लॉयर को और जो पोजीशन दी जा रही है उसको असेस करना होगा. आप अपने पार्ट पे ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, व्हाट डज दिस पोजीशन ऑफर मी एंड हाउ डज इट फिट विद माय करियर प्लान्स. इस तरीके के क्वेश्चन से आपको खुद समझ आ पाएगा कि वेदर यू विल बी एबल टू फिट इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास द फर्स्ट हर्डल. तो यहाँ से अगर आप ये सब चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो दैट मीन्स यू हैव पास द फर्स्ट हर्डल. यू मस्ट प्रूव दैट यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट. अब यहाँ से आपको एक डिज़ायर इंड्यूस करना होगा एम्प्लॉयर के लिए कि आप ही उस पोजीशन के लिए द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. सो जैसा कि मैंने बोला आपको, हमें इस पूरे मीटिंग में प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये पूरा जो मीटिंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फॉलो अप होगा. टू मेक द इंटरव्यू अ सक्सेस वी हैव टू फॉलो फ्यू थिंग्स, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. पहला स्टेप तो प्रिपरेशन रहेगा, जिसमें as a job applicant you will have to do some groundwork before the interview. as a job applicant आपको groundwork करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको prepare करना होगा to do well during the interview and assess your performance and do some follow up after the interview. ये सब चीज़ें आपके पार्ट में as a part of preparation रहेंगी. प्री इंटरव्यू प्लानिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर अ सेल्स प्रेजेंटेशन. जैसे कि अगर आप किसी सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो और वहाँ आपको प्रेजेंट करना है लोगों को अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, इसी तरीके से आप प्री इंटरव्यू की प्लानिंग करेंगे. बिकॉज यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर बाय हाईलाइटिंग योर यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉयर that you are the right person for the job. It also involves doing a thorough study of the organization for which you are interviewing.
Employers expect applicants to gather information about the organization in advance and do not want to waste precious interview time providing such information. क्योंकि एज एन जॉब एप्लीकेंट आपको अपने पार्ट पे इम्प्रेस करना होगा अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब एंड यू हैव टू सेल योर सेल्फ टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. आप वहाँ अपने हाईलाइट कर सकते हैं अपने यूनिक स्ट्रेंथ को बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉयर दैट यू आर द राइट पर्सन एंड द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. इसमें आपको एक थॉरो स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी फॉर विच यू आर इंटरव्यूइंग. एम्प्लॉयर्स जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं एप्लीकेंट्स को to gather information about the organization in advance and do not want to waste the precious time of the interview providing some information. तो on the part as a part of job applicant या as a job applicant आपको पहले ही उस पर्टिकुलर जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है लेकर जानी होगी और एम्प्लॉयर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन है एंड दे डू नॉट वांट टू वेस्ट precious interview time providing such information. आप सेवरल सोर्सेज से ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं फॉर रिसर्चिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स बिजनेस पब्लिकेशंस, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी वेबसाइट्स, इंटरव्यूज़ विद कंपनी एम्प्लॉयज़. इस तरीके की चीज़ों से आप अलग अलग सोर्सेज से आप उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेरियस इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जिसमें उनके बिजनेस पब्लिकेशंस या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, एनुअल रिपोर्ट्स या फिर वेबसाइट्स वगैरह से आप उनकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. आपको एज अ जॉब एप्लीकेंट आपको कम से कम ये सब चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है इंडस्ट्री में, मार्केट शेयर कितना है, रैंकिंग के बारे में, उनकी सेल्स, असेट्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, recent development in the company, scope of the company, whether it is local, national or international. ये सब चीज़ें आपको ऑन एज अ पार्ट ऑफ एज अ जॉब एप्लीकेंट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड टॉप मैनेजमेंट के नेम्स और प्रोडक्ट सर्विसेज क्या ऑफर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन और प्लान्स क्या हैं उनके फ्यूचर ग्रोथ के, यानी कि उनका स्पेसिफिकेशन और एक्सपेंशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. साथ साथ में आपको अपनी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्टिकुलर पोजीशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपका जॉब टाइटल, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, नॉलेज स्किल्स, जॉब का कंटेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, किसको आपको रिपोर्ट करना है, हु वुड रिपोर्ट टू यू, अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फॉर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट. ये सब चीज़ें आपको एज अ पार्ट ऑफ यू कैन से जॉब एप्लीकेंट आपको ये सब चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज प्रिपरेशन वी कैन से इट्स द की टू सक्सेस. तो वहाँ पर आपको अपने स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और क्वालिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू करना ज़रूरी है. आपके जो भी वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है. आप अपना CV चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्या एंटिसिपेट करेंगे और उनको रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो आप सोच सकते हैं, उसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं. और आप की सेलिंग पॉइंट्स बनाएंगे कि आप किस तरीके से हाउ विल यू सेल योर सेल्फ इन द मार्केट, जॉब मार्केट, और किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये कन्विंस करके दिखाएंगे दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. जहाँ मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, वो आप इनकी वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, कंपनी लिटरेचर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं. और कॉन्टैक्ट्स विद द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर, इस ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर के साथ किन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. रेलेवेंट आर्टिकल्स इन द प्रेस, जो भी प्रेस में आर्टिकल्स हैं या जो भी स्कोप है उन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं. न्यूज़पेपर से, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से, बिजनेस पब्लिकेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स या कंपनी की वेबसाइट्स या फिर पर्सनल विजिट या टेलीफोन कॉल के थ्रू भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द और वी कैन से रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एंटरिंग इट. जॉब और ऑक्यूपेशनल एरिया के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी रहेंगे, करंट इश्यूज़ क्या रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फॉर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, और जॉब कंटेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर
एडवांसमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने चाहिए और किस तरीके से आप उनको एंटिसिपेट करेंगे क्वेश्चंस को, और विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट एग्जांपल्स, इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इन द प्रिपरेशन स्टेज, बिकॉज प्रिपरेशन स्टेज इज़ द की, प्रिपरेशन वी कैन से इज़ द की टू सक्सेस, और यहीं से आप शायद आगे बढ़ पाएंगे। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यू नीड टू वॉच द बॉडी लैंग्वेज। फर्स्ट इम्प्रेशन वेरी पावरफुल, जिसे हम हैलो इफेक्ट या डेविल इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छा इम्पैक्ट दिया तो वी कैन से इट हैलो इफेक्ट, और वहीं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेकार हो गया तो यानी कि आपका डेविल इफेक्ट स्टार्ट हो गया। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और कितना भी आप चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर पाते। सो यू नीड टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गिव द हैलो इफेक्ट, और वी कैन से फर्स्ट इम्प्रेशन को आपको पावरफुल बनाना होगा। अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि एकदम से अगर आप बहुत जल्दबाजी में वहाँ पहुँचे और सडनली यू एंटर द इंटरव्यू के लिए रूम में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप रिलैक्स और काम ना हो पाने की वजह से शायद सही तरीके से आंसर भी नहीं दे पाएंगे, और इंटरव्यू का में आप कभी भी ठीक से रिलैक्स ना हो पाए और काम ना हो पाए तो आपके आंसर्स भी इम्पैक्टेबल नहीं रहेंगे। और अप्रोप्रिएटली ड्रेस होना है आपको फॉर्मल वियर में। इंट्रोडक्शन, एंट्रेंस और हैंडशेक का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से एंटर करते हैं, बिकॉज एज सून एज यू एंटर वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप जॉब के लिए सिलेक्टेड हैं या नहीं है एक तरीके से। और स्माइल करिए, मेक आई कॉन्टैक्ट, बी अवेयर ऑफ योर ओन मूवमेंट्स, अपने ही मूवमेंट्स के लिए आप अवेयर रहिए, एंड वॉच बॉडी लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यूअर ऑल्सो। तो आपको इंटरव्यू के भी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट्स का दैट रखना है, और अवेयर करना है अपने आप को फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स, यानी कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी बहुत तरीके से ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन मेक द पावरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन इन वन गो। प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो इन्वॉल्व्स डूइंग अ सेल्फ एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है, खुद की सारी एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग द बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पर अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस को जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, इफ़ यू आर अ टीम प्लेयर, और डू यू वर्क बेटर अलोन, या फिर आप टीम प्लेयर हैं, तो वुड यू प्रेफर ट्रैवलिंग जॉब और अ डेस्क जॉब? डू यू enjoy interacting with people or working alone? You should list out the company and the job requirements in one column and your own qualifications and needs in another column to see if there is a good fit or not. This will help you to prepare better for the interview. Part of pre-interview preparation is to anticipate the kinds of questions that might be asked by the interviewer and to prepare answer to these questions. जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जब एंटिसिपेट कर रहे हैं आप क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपको प्रिपेयर करना होगा इनके आंसर्स के लिए, ताकि आप सही तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें विद द रेलिवेंट आंसर डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल टेल यू, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको प्लान करना होगा अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस और अटायर, जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज. यू नीड टू फाइंड आउट इफ द कंपनी हैज़ अ ड्रेस कोड एंड ट्राई टू लुक एंड ड्रेस एज इफ़ यू ऑलरेडी वर्क फॉर दैट कंपनी. तो इससे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पहला ही इंप्रेशन जब बहुत पावरफुल दे पाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रिसीव दैट जॉब, और आपके लिए वो जॉब ज़रूर मिल जाएगी आपको इस तरीके से. एंड वंस यू हैव गॉन थ्रू द प्रिपरेशन स्टेज, you are ready to face the actual interview. This is the most important stage of the job application process, during which attention should be paid for the different aspects. यहाँ पर आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें आपको ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़, उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चंस की. यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे आपको पहले जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द जॉब एप्लीकेशन process during which attention should be paid to the following I can tell you the various aspects जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. पहले तो मैं आपको बताऊँगी ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला इंप्रेशन जो है आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट गुड फर्स्ट इंप्रेशन, द वे यू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Using the name of the interviewer correctly, giving a firm handshake, waiting till you are asked to be seated, and sitting with an erect posture are common
courtesies that should be observed to project a good image. तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप फॉलो करते हैं. फर्म हैंडशेक, और जब तक कि आपको सीट प्रोवाइड नहीं होती आप ना बैठें और वेट करिए. इरेक्ट पोस्चर, ये सब कुछ कॉमन कर्टसीज हैं जो आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं और आपका बहुत ही गुड इमेज प्रोजेक्ट करते हैं. देन आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपको मेंटेन रखना है. दिस वाज डिस्कस्ड इन डिटेल दैट इट वाज एम्फसाइज्ड दैट इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज कैन एनहांस कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड अ पॉजिटिव मैसेज. सो अगर आप इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज ऑफ योर पर्सनैलिटी. फर्म हैंडशेक के और इरेक्ट पोस्चर के साथ साथ आपको अपने नॉन वर्बल बिहेवियर को का ये भी ध्यान रखना है दैट योर नॉन वर्बल बिहेवियर शुड इंडिकेट दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड अटेंटिव टू व्हाट द इंटरव्यूअर इज सेइंग. Direct eye contact or facial gestures and nodding to show that you are listening are all important aspects of non-verbal communication that you should be observed during the interview. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूअर का प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अपनी ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो इंटरव्यूअर है उनका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज ऑन योर इंटरव्यूअर. कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी. इसमें आपके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ब्रिंग मी अप टू डेट विद योर CV. तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जा सकता है. व्हाई डिड यू चूज़ दैट पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम, कि आपने यही डिग्री प्रोग्राम क्यों चूज़ किया. व्हाट एक्सपीरियंस हैव यू हैड दैट इज़ रेलेवेंट टू दिस पोस्ट. व्हाट वुड यू कंसिडर योर मेजर अचीवमेंट्स टू डेट. आज तक आप अपनी मेजर अचीवमेंट्स क्या समझते हैं. ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अपने बारे में पूछे जा सकते हैं. और जॉब के बारे में व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस जॉब, कि इस जॉब के लिए क्या चीज़ है ऐसी जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट अदर ऑप्शंस आर यू कंसिडरिंग. हाउ डू यू सी योर करियर डेवलपिंग 5 years, यानी कि अगले 5 साल में व्हाट डू यू सी योर सेल्फ डूइंग 5 years फ्रॉम नाउ. इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इफ़ यू वर हेड ऑफ डिपार्टमेंट व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटीज़. तो ये सब क्वेश्चन आपके बारे में, जॉब के बारे में पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं. जनरल नॉलेज में आपको गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द कॉलेज फीस या जो भी उस टाइम का जनरल क्वेश्चन चल रहा होगा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ द रायनार बिड फॉर एयर लिंगस, इस तरीके के जो भी उस टाइम के जर्नल क्वेश्चंस चल रहे होंगे या जो भी जनरली आपके सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट में इन द होल ओवर द वर्ल्ड ओवरऑल व्यू आपका देखा जाएगा आपके जनरल नॉलेज का. इसमें आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में, करियर गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग टू अचीव योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म करियर गोल्स. आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 5 साल में. अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आपको कंसिडर करने के लिए बोला जा सकता है, स्ट्रेस करने के लिए बोला जा सकता है. व्हाट मोटिवेट्स यू टू पुट फॉर्थ योर बेस्ट एफर्ट एंड व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस पोजिशन. इन वॉट वेज डू यू थिंक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर कंपनी. What are the qualities of a successful manager, या लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, क्या चीज़ से आपको ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगी और क्यों. और अपना रिवॉर्डिंग कॉलेज एक्सपीरियंस बताइए, या मेजर प्रॉब्लम जो आज तक आपने फेस किया और किस तरीके से आपने से डील किया. हाउ डू यू कोप विथ प्रेशर एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी. कंपनी को लेकर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप क्या जानते हैं कंपनी के बारे में. एंड what 2 or 3 things are most important to you in your job, and how would you describe the ideal job. कौन से एकेडमिक सब्जेक्ट्स आपके लिए बेस्ट रहे और कौन से लीस्ट रहे, और आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से पार्टिसिपेशन करके क्या सीखा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके मोटिवेशन, इंटरेस्ट, आपकी जनरल नॉलेज, आपके स्किल्स, हर चीज़ के बारे में जाना जा सकता है. इस तरीके से आपके अगर पॉजिटिव आंसर्स रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर केपेबल फॉर दैट जॉब, और टैक्टफुली अगर आप हैंडल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट कर पाएंगे. तो ये सब चीज़ें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है वो, जहाँ पर वेर
Panel of interviewers interview a single applicant. Group may comprise various people from different functional areas जैसे कि HR, marketing, finance. और टू वे इंटरव्यू जो है वो although the applicant's task is primarily to listen and the interviewer's job is primarily to ask questions. It is in the hands of applicant to make the communication a two-way process. Apart from answering questions, the interviewee should show interest in the job and the company by asking relevant questions wherever possible. On the part as a job applicant, आपको इसे टू वे इंटरव्यू बनाना है ताकि आप भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील ना करें, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी या प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील ना करें कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत नीचे जा रहा है. इसलिए आपको इसे टू वे प्रोसेस बनाना ज़रूरी है, टू वे इंटरव्यू बनाना ज़रूरी है. एंड यू ऑल्सो यू हैव टू डील विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी इन द वेरी करेक्ट मैनर. It is important to be honest and to avoid bluffing or beating around the bush. But if you do not know the answer to a particular question, don't beat around the bush, or bluffing around the bush is totally unacceptable. वहाँ पर आपको honest होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि employers always appreciate honesty rather than over smart answers. वो ये चाहेंगे कि आप honest answers दीजिए because humility is equally important. For example, when asked about your weaknesses, do not state that you have no weakness. इस तरह का आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल भी आप एक्सेप्टेबल नहीं होते और इस तरीके के आंसर्स आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए. एंड डोंट ट्राई टू बीट अबाउट द बुश और आपको स्ट्रेट आंसर्स देने चाहिए. अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज़ टू अवॉइड एग्जैजरेशन. ज़्यादा एग्जैजरेट भी मत करिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अ टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, डू नॉट सजेस्ट दैट यू कैन टर्न द कंपनी अराउंड. इस तरीके के बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड आंसर्स भी पसंद नहीं किए जाते ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर. तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरीके के ओवर एग्जैजरेटेड या बीटिंग अराउंड द बुश इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी ना क्रिएट करें बिकॉज ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं किए जाते बाय द एम्प्लॉयज़. कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. व्हाट इफ़ क्वेश्चंस, जैसे कि नो एक्सपीरियंस, हाउ आर यू लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या अपनी लाइफ में अब तक कोई प्रॉब्लम्स आई, यू हैव टू डिस्क्राइब एनी मेजर प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस टिल नाउ एंड हाउ यू डेल्ट विद दैट प्रॉब्लम. Probing questions में how exactly did you deal with the situation, how did you know it worked, how did you feel about the outcome and can you have handled it differently. इस तरीके से प्रेशर को लेकर या आपके जनरल आपका एक्सपीरियंस या स्किल्स, इंटरेस्ट, मोटिवेशंस को लेकर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे. कंपनी आइडेंटिफाइज की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब. पहले तो कंपनी जो है एक एजेंडा बना लेती है कि हमें किस तरीके के स्किल्स चाहिए जॉब के लिए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट में. वहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एजेंडा बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब एंड डिज़ाइंस क्वेश्चंस टू एलिसिट एविडेंस ऑफ स्किल्स. और इस तरीके से वही वो क्वेश्चंस को, जो मैंने आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बताई उसमें जो इंटरव्यूअर हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि इन स्किल्स का एविडेंस उनको मिल सके और इस तरीके का एलिसिट हो सके एविडेंस ऑफ सच स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट. एम्फेसिस ऑन पास्ट बिहेवियर एज प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस. और आपके पास्ट बिहेवियर पर भी वो एम्फेसाइज करेंगे जिसमें आपका सक्सेस का प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और कितने एम्बिशियस हैं और आगे जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. यहाँ पर इन सब चीज़ों पे एम्फेसाइज किया जाएगा. एंड टीम वर्क के बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है वहाँ पर कि डिस्क्राइब अ टीम प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन एंड व्हाट प्रॉब्लम्स अरोज, हाउ डिड यू डील विद देम. इस तरीके के टीम वर्क में आप किस तरीके से आपने बिहेव किया और किस तरीके से फॉलो किया आपने टीम को और क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से आपने उन्हें डील किया. इससे आपके प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे ऑफ योर सक्सेस और एविडेंस मिल जाएंगे आपके सक्सेस स्किल्स के कि आप ये सब स्किल्स आपके अंदर हैं या नहीं हैं. इन सब चीज़ों का इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोब किए जा सकेंगे जहाँ पे दे कैन ईजीली एलिसिट एविडेंस ऑफ सच स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है तो वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं सिचुएशंस व्हेन यू हैड टू परसुएड अदर्स टू सपोर्ट योर व्यू.
आपको अपना व्यू जो है वो लोगों को परसुएड करना है. You are asked to give an example of any reports you have written by now which illustrate your writing skills. यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का जजमेंट हो सकता है कि आज तक अगर आपने कोई भी रिपोर्ट लिखी है, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ आपने परसुएड किया हो किसी को, जहाँ से आपके कम्युनिकेशन स्किल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में वो जानना चाहते हैं, आपके इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि हाउ मच इंटरपर्सनल स्किल्स यू हैव इन योर पर्सनालिटी, तो उसके लिए आपको व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे ईजिली आपके इन स्किल्स का एविडेंस मिल सकेगा. और हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशंस, आप किस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव अ चैलेंजिंग गोल. प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इसके लिए वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टू टेल अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड सेवरल टास्क टू मैनेज एट वन टाइम विद कॉन्फ्लिक्टिंग डेडलाइंस, कि किस तरीके से अगर आपके पास इस तरीके की डेडलाइन आई, कॉन्फ्लिक्टिंग डेडलाइन, तो आपने उसे किस तरीके से मैनेज किया और क्या टास्क आपने परफॉर्म किए टू मैनेज दोज कॉन्फ्लिक्टिंग डेडलाइंस. यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी चेक की जा सकती है. यहाँ पर अगर आपके आंसर्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गो फॉर दैट जॉब और आप ऑटोमेटिकली फेच कर लेंगे वो जॉब. सो ट्राई टू गिव मोर पॉजिटिव आंसर्स. डू नॉट speak ill of your previous employees. If asked about your previous experiences, you may give honest feedback, but you should do so tactfully. Your answers should always end on a positive note. आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इन कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप घर पे पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से प्री इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चंस एंटिसिपेट किया जा सकेंगे और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब. आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको किस किस स्किल की ज़रूरत है और आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं उसके लिए. तो आप यू शुड लिस्ट आउट द कंपनी एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स इन वन कॉलम एंड योर ओन क्वालिफिकेशंस एंड नीड्स इन अनदर कॉलम. और फिर आप देख सकते हैं इफ देयर इज़ अ गुड फिट और नॉट. दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर फॉर द इंटरव्यू. आप हर एक कॉम्पिटेंसी को बिहेवियरल टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. अपने पास एक्सपीरियंसेस का इलस्ट्रेट कर सकते हैं टू शो हाउ यू डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बिहेवियर और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कॉम्पिटेंसी के लिए. प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं बट विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द ब्लफिंग और beating around the bush, because if you do not know the answers, it's okay. Employees always appreciate honesty rather than over smart answers. और ह्यूमिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वीकनेसेस के बारे में पूछा जाए तो आप एग्जैजरेशन करके मत बताइए उन्हें. ट्राई टू गिव द कंप्लीट आंसर. स्टार के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कंप्लीट आंसर आप कैसे दे सकते हैं. रिस्पॉन्सिंग टू कॉम्पिटेंसी क्यू क्वेश्चंस. गिव मी एन एग्जाम्पल. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम यू एनकाउंटर्ड, हाउ डिड यू अप्रोच इट, व्हाट वाज द आउटकम. जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आज तक आपने कोई मेजर प्रॉब्लम जो फेस की और हाउ यू डेल्ट विद दैट प्रॉब्लम, हाउ यू एनकाउंटर्ड दैट प्रॉब्लम, हाउ डिड यू अप्रोच इट एंड व्हाट वाज द आउटकम, उसको आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. आप स्टार रिस्पॉन्स दे सकते हैं. स्टार स्टैंड्स फॉर एस फॉर डिस्क्राइब दैट सिचुएशन. पहले तो आप वो सिचुएशन पूरी बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या सिचुएशन चल रही थी. देन टी, एक्सप्लेन द टास्क. टी स्टैंड्स फॉर टास्क, यानी कि आप वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको टास्क में प्रॉब्लम क्या आई जो रोज़ हुई, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, यानी कि फिर आपने एक्शन क्या लिया. आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, यानी कि फिर उसका रिजल्ट या आउटकम क्या रहा. एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. तो आप बता सकते हैं कि अगर आपके घर में पर्टिकुलरली कोई मैरिज ओकेशन था, इस तरीके की सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या रही कि आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम के लिए.
एक्शन क्या लिया आपने उस टाइम, तो आप एग्ज़ाम के लिए चले गए और रिज़ल्ट ये रहा कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। और आपने यहाँ से एक्सपीरियंस क्या लिया कि आप हमेशा लाइफ में इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको मिस नहीं करेंगे। इनफैक्ट यू विल बिफोर हैंड यू विल प्रिपेयर फॉर देम, और प्री प्लानिंग करके आप उन्हें ठीक तरीके से आंसर करेंगे। ये आपने एक्सपीरियंस लिया और आगे आप लाइफ में मोटिवेटेड रहेंगे और आगे इस तरीके की प्रॉब्लम्स कभी भी दोहराएंगे नहीं। नाउ मैंने जैसा आपको बोला कि आप मैच कर सकते हैं स्किल्स अपने और आपकी जो रिक्वायरमेंट है। एक कॉलम में आप यू कैन लिस्ट आउट द कंपनी एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड योर ओन क्वालिफिकेशंस एंड नीड्स इन अदर कॉलम टू सी इफ देयर इज़ अ गुड फिट और नॉट, क्योंकि इससे आप ईजिली प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर द इंटरव्यू। कम्युनिकेशन, आपका एम्प्लॉयर की नीड है कम्युनिकेशन। आपका एविडेंस आप देंगे उसके लिए कि आप कैसे कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप बताएंगे कि आप क्लास में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। टीम वर्क, अगर एम्प्लॉयर की नीड है तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कूप का कि किस तरीके से आपने अपनी टीम को चलाया और कैसे हैंडल करें। लीडरशिप, तो आप कमेटी या क्लास रिप्रेजेंटेटिव का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे आपने क्लास को एज लीड किया और कैसे कमेटी बनाई और किस तरीके से बाकी लोगों को आपने लीड किया। इनिशिएटिव में आप अपनी चैरिटी और फंड रेजिंग के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपकी एविडेंस रहेंगे आपके इनिशिएटिव का। कस्टमर केयर में आप किस तरीके से आपने वर्क किया सुपर क्विन में, और आईटी में आपने कैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, वो आप एज एन एविडेंस यहाँ पे दे सकते हैं। और कमर्शियल अवेयरनेस में आप बिजनेस पेजेस दे सकते हैं। नाउ योर आंसर्स आपको ध्यान से सुनना है एंड क्लैरिफिकेशंस देनी है। आंसर्स को इलस्ट्रेट करना है विद रियल एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस। यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट स्पीक इल ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयज़। यू नीड टू गिव ऑनेस्ट फीडबैक एंड दैट टू शुड बी इन अ टैक्टफुल मैनर्स, और आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। यू नीड टू कीप योर आंसर स्पेसिफिक एंड सेकेंड, और टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। टाइम लीजिए और सही तरीके से उसे एक्सप्लेन कीजिए ताकि एम्प्लॉयर को भी ये समझ आ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इंटरव्यू की बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको अलर्ट रहना है। क्लियरली बात कीजिए। यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए विद प्रॉपर स्माइल, एंड यू मस्ट शो एंथुजियाज्म और नो वॉट यू वॉन्ट टू से एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। और आप क्या कहना चाहते हैं उसे क्लियर टर्म्स में बताइए, और अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है उसे सही तरीके से यूज़ कीजिए। ट्राई टू मेक दैट अपॉर्चुनिटी इनटू सक्सेसफुल इंटरव्यू। And after the closing of interview, how you close the interview is as important as how you open it. Normally the interviewer gives a signal when the interview is over, either through body language or by making a comment on the next step for action. तो आपको वहाँ पर मैंने तभी आपको बताया कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि यहाँ आपको इंटरव्यूअर सिग्नल देगा कि इंटरव्यू ओवर हो चुका है, ईदर थ्रू द बॉडी लैंग्वेज और या फिर वो कमेंट करेंगे ऑन द नेक्स्ट स्टेप फॉर एक्शन। एट दिस पॉइंट you must thank the interviewer, give another firm handshake, and say that you look forward to hearing from the company soon. Sometimes the interviewer may conclude by inviting you to ask questions also, कि आप क्या questions पूछना चाहते हैं। इस तरीके से आप उसे two-way interview or two-way meeting बना सकते हैं। In this case, you should only ask questions that are relevant to the job or the organization and avoid asking questions related to your performance in the interview. It would be a good idea to prepare a list of questions. Anticipate आप कर सकते हैं पहले ही questions. It will be a good idea for you कि आप पहले ही beforehand इस तरीके की list of questions जो आप पूछना चाहते हैं उनको prepare कर लें, and to reserve some of the questions for the end of the interview. इस तरीके से आपके आंसर्स होने चाहिए और इस तरीके से आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। बाकी मैं इसके आपको बताऊंगी कि हाउ यू हैव टू मैनेज आफ्टर द जॉब इंटरव्यू, और किस तरीके से आप इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव क्या रहता है। इंटरव्यूई की तरह इंटरव्यूअर इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ इंटरव्यू एंड नीड्स टू फॉलो सम स्टेप्स इन द इंटरव्यूइंग प्रोसेस। उसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन में बताऊंगी कि किस तरीके से इंटरव्यूअर जो है वो प्रिपेयर करते हैं और मीटिंग फेस टू फेस, देन हाउ इवैल्यूएट और एक्शन, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे फॉलो अप करते हैं और किस तरीके की
बॉडी लैंग्वेज और क्या जनरल गाइडलाइंस वो फॉलो करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, इसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन. So that's all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning. Thank you.